हाय, वेलकम है सभी का। दिस इज योर कोच एंड रीडर सुष्मिता। यहाँ डिवाइन बबल पर हम जो भी रीडिंग्स करते हैं दे आर टू हेल्प यू गेट इमोशनल क्लैरिटी, ताकि आप अपनी सिचुएशन, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना पाए। आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में आपके पर्सन, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन का नाम आप जहां पर भी हो उनका नाम अपने दिल में लो और इस रीडिंग को देखो। आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया। दैट मीन्स आपके पर्सन समझते हैं कि आप यू आर एन एसेट। आप एक तिजोरी, मुझे तिजोरी समझ में आ रहा है। इट्स लाइक यू आर वेरी वैल्यूएबल। एक तिजोरी जिसमें बहुत सारा खजाना है। यू आर समवन जो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती इंसान हो। आप उनकी लाइफ में जब से आई हो, लाइफ में फाइनेंशियल लक बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे मैरिड कपल्स के लिए भी ये रीडिंग अप्लाई कर सकती है। अगर नहीं देन ऑल्सो आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो वो अपना फाइनेंशियल लक और सक्सेस, उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक आपको देते हैं। उनकी फीलिंग है कि आपके साथ कहीं जाया जाए। इट्स लाइक दे वांट टू मेक सम ट्रैवल प्लान्स। आपके साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाना चाहते हैं, आपके साथ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ऐसी भी फीलिंग आ रही है मन में, जैसे ऊपर से वो दिखा रहे हैं आपको कि मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए फील करता हूँ, इतना सब कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में, बट किसी बात से जो हर्ट है, पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, उसको दिल में दबा कर ये बैठे हैं। और ये मैं कह रही हूँ बिकॉज ऑफ द 5 ऑफ कप्स। दिल में दबा कर बैठे हैं इस तरीके से कि उस चीज़ के बारे में, जिस बारे में बात होनी चाहिए, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर से आपको सभी पॉजिटिव साइंस दिखेंगे इस इंसान के, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ तो बात है जो दिल में घूम रही है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे साइंस उनकी तरफ से मिलते होंगे, जैसे उनका बिहेवियर हल्के हल्के चेंज हो रहा है। ऊपर से ये भी मुझे देखने को मिल रहा है दैट इज कि वो आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, पास्ट में कनेक्टेड थे और अब किसी और के साथ हैं, और दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जैसे आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि हमारे बीच जो भी पास्ट में हुआ तुम उसको भूल जाओ और अब हम दोबारा से शुरुआत करते हैं। बहुत जल्दबाजी में आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। इनकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दैट मीन्स कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन इनके ऊपर है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि जिसके साथ ये ऑलरेडी हैं, अपनी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स का ब्लेम ये उस पर्सन पर डालते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिस इज ट्रू। ठीक है, ये हर एक इंसान की सिचुएशन के लिए अलग होगा। इफ़ यू वांट टू गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। ऑल्सो ऑन माई वेबसाइट www.kanhavani.com यू कैन कम एंड जॉइन मी फॉर अ चैट। ठीक है जी। यहाँ जो रीडिंग हो रही है दिस इज अ जनरल रीडिंग। बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक साथ रीडिंग करती हूँ, दैट इज़ वाई आपको मैंने ये बताया। राइट, सो बहुत सिचुएशन यहाँ पे अब क्लियर हुई जैसे जैसे हम इस रीडिंग में जाते गए। सो ऐसा लग रहा है कि दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट। ये आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्शन चाहते हैं, आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं। सोच रहे हैं कि अगर आपको अप्रोच करेंगे इस तरीके से इन अ रोमांटिक वे अगेन, क्या आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे? ठीक है, व्हाट डू यू फील? क्या ये इंसान वर्थ इट है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी। क्या आप इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहते हो? ये बात तो है कि ये आपको बहुत इज्जत देते हैं, दे वैल्यू यू एंड दे फाइंड यू नॉट ओनली अट्रैक्टिव बट ऑल्सो समवन
जिसके साथ ये उनका एक ऐसा ऐसा ड्रीमी सा थॉट चलता है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते, मोस्टली फीमेल्स के लिए मैसेज आ रहा है, अगर आप इनकी लाइफ में होती ना तो आज इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इन्होंने पास्ट में जैसा आपको ट्रीट किया उस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट आ रहा है एक तो, बिकॉज आपको ये अभी भी क्वीन एनर्जी में देखते हैं और अपनी लाइफ को देखते हैं एंड आई फिश। कहने का मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज हैं मेरी लाइफ में, और ये जो मेरी पार्टनर है ये मुझे सपोर्ट नहीं करती। जैसे ही मैं किसी प्रॉब्लम में आता हूँ सबसे पहले ये ही मुझे छोड़ के चली जाती है, इनफैक्ट मेरे साथ लड़ाई करने लगती है। ये उनके थॉट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली उन कपल्स के लिए है जिनके एक पास्ट है, एक एक्स है, एंड दिस इज कमिंग फॉर यू। ठीक है जी, कॉन्स्टेंटली आप उनके दिमाग में रहते हो, उनकी थॉट्स में रहते हो। जल्दी ही आपको अप्रोच करेंगे। एक एक्स्ट्रा मैसेज और मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ दिस सिचुएशन। फाइनल मैसेज डिवाइन प्लीज मुझे बताइए इस सिचुएशन के लिए। हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, ये अपनी मैरिज में खुश नहीं है। हायरोफेंट और 4 ऑफ कप्स, बहुत बहुत क्लियर साइन आ गया अब तो। आपके सामने निकाले हैं कार्ड्स, सो इस सिचुएशन में यू नो व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, सो हायरोफेंट जो होता है टैरो में ये कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में बताता है, और 4 ऑफ कप्स जैसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अब इतना अटैचमेंट रहा ही नहीं। तो जो इनके पार्टनर हैं, जिनके साथ ही कमिटेड रिलेशनशिप में है या जिसके साथ भी मैरिड हैं, अब ऐसा फील करते हैं जैसे इन दोनों में अब वो बॉन्ड नहीं रहा, और आपको याद करने लगे हैं, आपको मिस करने लगे हैं, आपको जल्दी ही अप्रोच करेंगे। बी केयरफुल, अगर ये पास्ट में टॉक्सिक रहे हैं तो अब कैसे चेंज हो जाएंगे। आपकी वैल्यू इनको रियलाइज हुई है लेकिन अपनी गलती नहीं हुई है। ठीक है जी, इस बारे में ध्यान से सोचिएगा, तभी आप डिसीजन लेना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपके अंदर है।